आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आपके आत्मबोध की जड़ में आपके गुरु पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने आपको ये आश्वासन दिया था कि आप पहले से ही पूर्ण और परम वास्तविकता हैं और कुछ भी करना बाकी नहीं है। आपने उन पर भरोसा किया और वहीं रुक गए, बिना किसी प्रयास या तनाव के। अब मेरा प्रश्न ये है कि यदि आपके गुरु पर भरोसा नहीं होता, तब भी क्या आप आत्म साक्षात्कार कर पाते? आखिरकार जो आप हैं वो आप हैं, चाहे मन भरोसा करे या ना करे। तो क्या संदेह गुरु के शब्दों की क्रिया को रोक सकता है और उन्हें निष्प्रभावी बना सकता है? आपने सही कहा। हाँ, वे शब्द निष्प्रभावी हो जाते कुछ समय के लिए। तो फिर गुरु के शब्दों की शक्ति या ऊर्जा का क्या होता? वह शक्ति निष्क्रिय रह जाती, अप्रकट। लेकिन यह पूरा प्रश्न एक गलत फहमी पर आधारित है। गुरु, शिष्य और उनके बीच प्रेम व विश्वास, ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। इनमें से कोई भी अकेला अस्तित्व में नहीं आ सकता। बिना प्रेम और विश्वास के न कोई गुरु होता, न शिष्य, और न ही उनके बीच कोई संबंध। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्विच दबाकर बिजली का बल्ब जलाना। ये तभी संभव है जब बल्ब, वायरिंग, स्विच, ट्रांसफॉर्मर, तार और पावर हाउस, ये सभी एक प्रणाली में जुड़े हों। इनमें से कोई भी एक घटक अनुपस्थित हो तो प्रकाश नहीं मिलेगा। आप अविभाज्य को विभाजित नहीं कर सकते। शब्द तथ्यों को पैदा नहीं करते, वे या तो उनका वर्णन करते हैं या उन्हें विकृत करते हैं। सत्य हमेशा शब्दातीत होता है। मैं अब भी पूरी तरह नहीं समझा। क्या गुरु के वचन कभी असत्य हो सकते हैं, या क्या वे हमेशा सच साबित होते हैं? साक्षात्कारी पुरुष के वचन कभी अपना उद्देश्य नहीं चूकते। हाँ, वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक उचित समय और स्थितियां ना आ जाएं। और यह स्वाभाविक है। जैसे बीज बोने का समय और फसल काटने का समय अलग अलग होता है, पर गुरु का वचन ऐसा बीज होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये तभी सच होता है जब गुरु वास्तव में सिद्ध हो, जो शरीर और मन से परे हो, चेतना से परे, स्थान और काल से परे, द्वैत और अद्वैत से परे, बुद्धि और भाषा की सीमाओं से भी परे। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत बातें करते हैं, वे उपयोगी ज्ञान तो दे सकते हैं, पर वे सच्चे गुरु नहीं हैं। वे भी कह सकते हैं कि तुम ही परम सत्य हो, लेकिन इतना कह देने से क्या होगा? फिर भी यदि मैं किसी कारणवश उन पर भरोसा कर बैठता हूं और उनका अनुसरण करता हूं, तो क्या मैं घाटे में रहूंगा? यदि तुम वास्तव में भरोसा कर सको और समर्पण से अनुसरण कर सको, तो बहुत शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा सच्चा गुरु मिल जाएगा, या कहो वही तुम्हें ढूंढ निकालेगा। क्या हर आत्मज्ञानी व्यक्ति गुरु बन जाता है, या कोई व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर सकता है बिना दूसरों को सत्य तक ले जाने की क्षमता के? यदि तुम सच में जानते हो कि तुम क्या सिखा रहे हो, तब तुम वही सिखा सकते हो जो तुम जानते हो। यहां जानने वाला और सिखाने वाला एक हो जाता है, परंतु परम सत्य इन दोनों से भी परे है। जो स्वघोषित गुरु होते हैं, वे पकने की अवस्था, प्रयास, पुण्य और उपलब्धियों, भाग्य और कृपा की बातें करते हैं। यह सब मन की ही कल्पनाएं हैं, एक लती मन की परियोजनाएं हैं। ये मदद नहीं करते बल्कि बाधा बनते हैं। मैं कैसे पहचानूं कि किसका अनुसरण करना है और किससे सावधान रहना है? पहले तो सब पर संदेह करो, जब तक तुम स्वयं आश्वस्त न हो जाओ। सच्चा गुरु कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा, नहीं तुम्हें तुमसे दूर करेगा। वह तुम्हें निरंतर तुम्हारी अंतर्निहित पूर्णता की याद दिलाता रहेगा और तुम्हें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा। वह जानता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहां तक कि उसकी भी नहीं, और वह कभी थकता नहीं तुम्हें ये याद दिलाते हुए। लेकिन जो स्वघोषित गुरु होते हैं, वे अपने शिष्यों से अधिक अपने आप में रुचि रखते हैं। आपने कहा कि वास्तविकता ज्ञान और उसके शिक्षण से परे है। क्या आत्मा का ज्ञान ही परम नहीं है, और क्या उसका शिक्षण उसकी सिद्धि का प्रमाण नहीं है? आत्मा का ज्ञान यानी सत्य का बोध, यह एक मानसिक अवस्था है, और किसी और को सिखाना, यह द्वैत में एक गति है। ये दोनों मन से संबंधित हैं। सत्व भी एक गुण ही है। असली चीज क्या है? जो यह जानता है कि मन की अवस्था ही ज्ञान और अज्ञान है, जो जानता है कि मन ही अनजाना और जाना हुआ बनता है, वही असली है। जब तुम्हें हीरे और कंकड़ मिले हुए हों, तो तुम या तो हीरे को खो सकते हो या उसे पहचान सकते हो। महत्व देखने में है। बिना देखने की शक्ति के कंकड़ की मटमैली छाया और हीरे की चमक, ये सब क्या है? जो कुछ भी जाना जाता है वो बस एक रूप है, और जो ज्ञान है वो बस एक नाम है। जानने वाला भी मन की ही एक अवस्था है। असली तो इन सब से परे है। लेकिन वस्तुओं का ज्ञान और आत्मज्ञान,
ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक के लिए दिमाग चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। चर्चा के लिए तुम शब्दों को सजाकर अर्थ दे सकते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रकार का ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है। सबसे सटीक नक्शा भी केवल एक कागज ही है। सारा ज्ञान स्मृति में होता है, यह केवल पहचान है, जबकि वास्तविकता उस द्वैत से परे है जहां जानने वाला और ज्ञात दो हैं। तो फिर वास्तविकता को जाना कैसे जाता है? तुम्हारी भाषा कितनी भ्रामक है। तुम अनजाने में यह मान लेते हो कि वास्तविकता को भी जाना जा सकता है, और फिर तुम एक वास्तविकता को जानने वाले की कल्पना ले आते हो जो खुद वास्तविकता से भी परे है। समझो, होने के लिए वास्तविकता को जाना जाना जरूरी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान ये सब मन में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। अगर वास्तविकता का ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है तो मैं उसे कैसे पाऊं? तुम्हें उसे पाने की जरूरत नहीं जो पहले से तुम्हारे साथ है। दरअसल तुम्हारा पाने का प्रयास ही तुम्हें उससे दूर करता है। बस यह विचार छोड़ दो कि तुमने उसे नहीं पाया है और मन से जुड़ी हर चीज को हटा दो, तब यह प्रत्यक्ष रूप से यहीं और अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब मन की सारी चीजें हट जाती हैं तो क्या बचता है? खालीपन बचता है, जागरूकता बचती है, चेतना के शुद्ध प्रकाश का अस्तित्व बचता है। जैसे कोई पूछे कि जब कमरे का सारा सामान हटा दिया जाए तो क्या बचता है? एक उपयोगी खुला कमरा बचता है। और जब दीवारें भी हटा दी जाएं तो खाली आकाश बचता है। और जब समय और स्थान भी पीछे छूट जाएं, तब जो बचता है वह वास्तविकता का यहाँ और अभी है। मैं साक्षी के बारे में सोचता हूँ, क्या वह भी बदलता है? जब तक चेतना है तब तक उसका साक्षी भी है। दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ ही जाते हैं। अगर साक्षी भी क्षणिक है तो उसे इतनी महत्ता क्यों दी जाती है? ताकि ज्ञात की माया या भ्रम की केवल जो दिखाई देता है वही असली है टूट सके। लेकिन अनुभव तो प्राथमिक है, साक्षी तो द्वितीयक लगता है। यही तो विषय का सार है। जब तक तुम ये मानते हो कि केवल बाहरी दुनिया ही असली है, तुम उसकी दास्तां में बने रहते हो। आजाद होने के लिए तुम्हारा ध्यान मैं हूं इस साक्षी पर केंद्रित होना चाहिए। निश्चित रूप से जानने वाला और जाना हुआ ये दो नहीं बल्कि एक ही हैं। लेकिन जब तक तुम ज्ञात के जादू में फंसे हो तब तक जानने वाले को सामने लाना जरूरी है। ना तो कोई पहले है ना कोई बाद में, दोनों केवल स्मृति में प्रतिबिंब हैं उस अनुभव के जो अवर्णनीय है, हमेशा नया है और यहीं और अभी है, मन से भी तेज। महाराज, मैं एक विनम्र साधक हूँ। मोक्ष की तलाश में गुरु से गुरु भटकता रहा हूँ। मेरा मन बीमार है, इच्छाओं से जलता है और भय से जमा हुआ है। मेरे दिन पीड़ा में बीतते हैं, कभी लाल जैसे जलते हुए, कभी धूसर जैसे ऊब भरे। मेरी उम्र बढ़ रही है, स्वास्थ्य गिर रहा है और भविष्य अंधकार में लगता है। इस रफ्तार से तो मेरा जीवन दुख में बीतेगा और मृत्यु निराशा में होगी। क्या मेरे लिए कोई आशा बची है या मैं बहुत देर से आया हूँ? तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो धारणा तुमने अपने बारे में बना रखी है वो पूरी तरह गलत है। जो इच्छा करता है, डरता है और दुख झेलता है, वो वास्तव में तुम नहीं हो, बल्कि वो एक व्यक्ति है जिसे शरीर की नींव पर परिस्थितियों और प्रभावों ने गढ़ा है। तुम वो व्यक्ति नहीं हो। यह बात तुम्हारे मन में एकदम स्पष्ट रूप से स्थापित होनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। सामान्यतः ये समझ सालों की साधना, तप और ध्यान के बाद आती है। लेकिन मेरा मन कमजोर है और बार बार डगमगा जाता है। मेरे पास ना तो साधना का बल है और ना ही उसकी निरंतरता। मेरा तो केस बिल्कुल निराशाजनक है। बल्कि देखा जाए तो तुम्हारा केस सबसे अधिक आशाजनक है। साधना का एक विकल्प है विश्वास। अगर तुम्हें अभी तक खोज से उत्पन्न दृढ़ विश्वास नहीं हुआ तो मेरी खोज का लाभ उठाओ, जिसे मैं पूरे प्रेम से तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। मैं पूरी स्पष्टता से देख सकता हूं कि तुम कभी भी वास्तविकता से अलग नहीं हुए, न पहले, न अब और न आगे कभी हो सकते हो। तुम इस क्षण में पूर्णता की रूप हो और तुम्हारे इस स्वभाव से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। तुम मुझसे किसी भी तरह अलग नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ये सत्य नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और इसीलिए तुम अपने को वो समझ लेते हो जो तुम नहीं हो। इसी से इच्छा, भय, गहरी निराशा और निरर्थक गतिविधियां जन्म लेती हैं जिनसे तुम बचना चाहते हो। सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और उसी विश्वास में जियो। मैं तुम्हें भ्रमित नहीं करूंगा। तुम ही वो परम सत्य हो जो संसार और उसके रचयिता से भी परे है, चेतना और साक्षी से भी परे है, हर स्वीकार और हर नकार से परे है। इसे याद रखो, इस पर विचार करो और इस अनुसार कार्य करो।
अपने अलगाव के हर भाव को छोड़ दो, स्वयं को सब में देखो और उसी अनुसार कर्म करो। जब तुम क्रिया में उतरोगे तो आनंद आएगा और आनंद से दृढ़ विश्वास जन्म लेगा। आखिरकार तुम अपने पर संदेह इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दुखी हो। प्राकृतिक, स्वाभाविक और टिकाऊ सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। या तो वो होता है या नहीं। एक बार जब तुम उस शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करने लगो जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है, तब सारे संदेह मिट जाएंगे। बस मेरी एक बात पकड़ लो और उसी पर जीना शुरू कर दो। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्मृति के आधार पर ही जीवन जीऊं? आप वैसे भी स्मृति के आधार पर ही जी रहे हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पुरानी स्मृतियों की जगह वो स्मृति रखें जो मैंने आपको दी है। जैसे आप पहले पुरानी यादों के अनुसार काम करते थे, वैसे ही अब नई समझ के अनुसार करें। डरिए मत। कुछ समय तक पुराने और नए के बीच टकराव बना रहेगा, लेकिन यदि आप पूरी दृढ़ता से नए पक्ष के साथ खड़े हो जाएं, तो यह संघर्ष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और आप स्वयं होने की उस सहज अवस्था को जान लेंगे जहां इच्छाओं और भ्रम से उत्पन्न डर आपका धोखा नहीं दे पाते। कई गुरु अपनी कृपा के प्रतीक स्वरूप कोई वस्तु दे देते हैं, जैसे अपनी पगड़ी, लकड़ी की छड़ी, भिक्षा पात्र या वस्त्र, और यह दावा करते हैं कि इसके द्वारा वे अपने शिष्यों में आत्मबोध स्थानांतरित या पुष्टि करते हैं। मुझे ऐसे अभ्यासों में कोई मूल्य नहीं दिखाई देता। वहां आत्मबोध नहीं बल्कि आत्म महत्व का संचार होता है। ऐसी कोई बात सुनना जिसमें हमारी बहुत प्रशंसा हो लेकिन जो असत्य हो, उसका क्या लाभ? एक ओर आप मुझे उन तथाकथित गुरुओं से सावधान करते हैं, दूसरी ओर आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं। आप क्यों मानते हैं कि आप अपवाद हैं? मैं आपसे ये नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें और उन्हें याद रखें। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, अपनी नहीं। उनसे सावधान रहें जो आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच दूरी बना देते हैं और स्वयं को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं कोई वादा भी नहीं करता। मैं तो बस ये कहता हूं कि यदि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करें और उन्हें प्रयोग में लाएं, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि वे कितने पूर्णतः सत्य हैं। यदि आप पहले प्रमाण चाहते हैं, तब मैं यही कह सकता हूं, मैं ही प्रमाण हूं। मैंने अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास किया, उन्हें अपने मन में बनाए रखा और मैंने पाया कि वे पूर्णतः सही थे। मैं था, हूं और रहूंगा अनंत सत्य, जो सबको समेटे हुए है और सब कुछ से परे है। जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके पास लंबी साधनाओं के लिए न समय है न शक्ति। मैं आपको एक विकल्प देता हूं, मेरे शब्दों पर विश्वास करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें, या दुख में जीते हुए मर जाएं। ये सब सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? इस सलाह की सरलता से भ्रमित मत होइए। बहुत कम लोग इतने साहसी होते हैं कि मासूम और सरल पर विश्वास कर सकें। जब आप जान जाएं कि आप अपने मन के कैदी हैं, कि आप एक काल्पनिक संसार में जी रहे हैं जो आपने ही बनाया है, यही ज्ञान की पहली किरण है। जब आप उस संसार से कुछ भी नहीं चाहते, उसे पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही प्रबल तड़प है। और यही सच्ची तड़प जो गहरे निराशा से उत्पन्न होती है, आपको मुझ पर विश्वास करने योग्य बनाती है। क्या मैं पहले ही पर्याप्त दुख नहीं सह चुका हूं? दुख ने आपको सुस्त और असंवेदनशील बना दिया है, इतनी भी कि आप उसकी गहराई को भी नहीं देख पा रहे। आपका पहला कार्य है अपने भीतर और बाहर के दुख को स्पष्ट रूप से देखना। अगला कार्य है मुक्ति की तीव्रतम तड़प रखना। वही तड़प आपकी मार्गदर्शक बन जाएगी। आपको किसी अन्य मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होगी। दुख ने मुझे इतना सुस्त कर दिया है कि अब मैं उस दुख के प्रति भी उदासीन हो गया हूं। हो सकता है वह दुख नहीं बल्कि सुख हो जिसने आपको सुस्त कर दिया है। जांच करिए। कारण चाहे जो भी हो, मैं सुस्त हूं। ना मेरे पास इच्छा है, न ही ऊर्जा। ऐसा नहीं है। आपके पास पहले कदम के लिए पर्याप्त ऊर्जा है और हर कदम के साथ अगला कदम उठाने की ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होगी। ऊर्जा आत्मविश्वास से आती है और आत्मविश्वास अनुभव से। क्या गुरु तो बदलना उचित है? क्यों नहीं? गुरु तो माइलस्टोन्स की तरह होते हैं। एक से दूसरे की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। हर गुरु दिशा और दूरी बताता है, लेकिन सद्गुरु, शाश्वत गुरु स्वयं रास्ता होता है।
जब आप जान लेते हैं कि यही रास्ता ही लक्ष्य है और आप सदा उस पर हैं, किसी मंजिल को पाने के लिए नहीं बल्कि उसकी सुंदरता और ज्ञान का आनंद लेने के लिए, तो जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह सहज, सरल और अपने आप में परमानंद बन जाता है। तो क्या पूजा, प्रार्थना या योगाभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है? थोड़ी बहुत रोज की सफाई, स्नान और देखभाल में कोई बुराई नहीं है। आत्मजागरूकता हर कदम पर बताती है कि क्या करना है। जब सब कुछ हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। अब तुम जागृत अवस्था में हो, नाम और रूप, सुख दुख से युक्त एक व्यक्ति के रूप में। यह व्यक्ति न तो तुम्हारे जन्म से पहले था, न ही मृत्यु के बाद रहेगा। इस व्यक्ति को वो बनाने की कोशिश करने के बजाय कि वो जो नहीं है, क्यों न जागृत अवस्था से ही परे चले जाओ और व्यक्तिगत जीवन को ही छोड़ दो। इसका मतलब व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से देखना है। एक और प्रश्न, आपने कहा कि जन्म से पहले मैं शुद्ध अस्तित्व के साथ एक था। अगर ऐसा है तो किसने तय किया कि मुझे जन्म लेना चाहिए? वास्तव में तुम न तो कभी जन्मे थे और न ही कभी मरोगे, लेकिन अब तुम यह कल्पना करते हो कि तुम एक शरीर हो या तुम्हारा एक शरीर है, और तुम पूछते हो कि स्थिति क्यों आई। भ्रम की सीमाओं के भीतर उत्तर यह है, स्मृति से उत्पन्न इच्छा तुम्हें एक शरीर की ओर खींचती है और तुम्हें उससे एक होने का अनुभव कराती है। लेकिन ये केवल सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्य है। वास्तव में न तो कोई शरीर है, न ही कोई संसार जो उसे धारण करे। केवल एक मानसिक स्थिति है, एक स्वप्न जैसी अवस्था जिसे उसकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाकर सरलता से मिटाया जा सकता है। एक और प्रश्न, आपने कहा कि जन्म से पहले मैं शुद्ध अस्तित्व के साथ एक था। अगर ऐसा है तो किसने तय किया कि मुझे जन्म लेना चाहिए? वास्तव में तुम न तो कभी जन्मे थे और न ही कभी मरोगे, लेकिन अब तुम ये कल्पना करते हो कि तुम एक शरीर हो या तुम्हारा एक शरीर है, और तुम पूछते हो कि ये स्थिति क्यों आई। भ्रम की सीमाओं के भीतर उत्तर ये है, स्मृति से उत्पन्न इच्छा तुम्हें एक शरीर की ओर खींचती है और तुम्हें उससे एक होने का अनुभव कराती है। लेकिन यह केवल सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्य है। वास्तव में न तो कोई शरीर है, न ही कोई संसार जो उसे धारण करे। केवल एक मानसिक स्थिति है, एक स्वप्न जैसी अवस्था जिसे उसकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाकर सरलता से मिटाया जा सकता है। एक और प्रश्न, जब आप मर जाएंगे क्या आप फिर आएंगे? अगर मैं काफी समय तक जीवित रहा तो क्या मैं आपको फिर से देख पाऊंगा? तुम्हारे लिए शरीर वास्तविक है, मेरे लिए नहीं। जैसा कि तुम मुझे देखते हो, केवल तुम्हारी कल्पना में अस्तित्व रखता हूं। निश्चित ही तुम मुझे फिर से देखोगे अगर और जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त से सूर्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह प्रभावित रहता है, इसलिए जब जरूरत हो तो उसका वहां होना निश्चित है। तुम ज्ञान के पीछे भागते हो, मैं नहीं। मुझे वो असुरक्षा की भावना नहीं है जो तुम्हें जानने की लालसा देती है। मैं एक बच्चे की तरह जिज्ञासु हूं, लेकिन उस जिज्ञासा में कोई भय नहीं है जो मुझे ज्ञान में आश्रय लेने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि क्या मैं पुनर्जन्म लूंगा या ये संसार कितने समय तक टिकेगा। ये सब भय से उत्पन्न प्रश्न है। आप बता रहे थे कि बहुत सारे स्वयंभू गुरु होते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे कई ज्ञानी होते हैं जो खुद को साक्षात्कारी मान लेते हैं, लेकिन उनके पास केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है और अपने बारे में बहुत ऊंची राय। कभी कभी वे प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि मोह भी लेते हैं, शिष्यों को आकर्षित कर लेते हैं और उन्हें निरर्थक साधनाओं में वर्षों तक भटकाते रहते हैं। कई वर्षों बाद जब शिष्य स्वयं का मूल्यांकन करता है तो पाता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वो अपने गुरु से शिकायत करता है तो वही पुराना ताना मिलता है कि तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास नहीं किया। दोष शिष्य के विश्वास और प्रेम की कमी पर डाल दिया जाता है, जबकि असली दोष उस गुरु का होता है जिसे डिसाइपल स्वीकार ही नहीं करने चाहिए थे और नहीं उनकी आशाएं जगानी चाहिए थीं। ऐसे गुरुओं से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें? दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हो? गुरु कोई भी हो, यदि उसका हृदय शुद्ध है और वो ईमानदारी से काम करता है तो वो अपने शिष्यों का कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर प्रगति नहीं हो रही है तो दोष शिष्य का है, उसकी आलस्य और आत्मानुशासन की कमी का। दूसरी ओर यदि शिष्य गंभीर है और बुद्धिमानी से तथा उत्साहपूर्वक अपनी साधना में लगा रहता है तो वो अवश्य ही किसी अधिक योग्य गुरु से मिलेगा जो उसे आगे ले जाएगा। तुम्हारा प्रश्न 3 गलत धारणाओं पर आधारित है। पहली कि हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए, दूसरी कि हम किसी दूसरे का मूल्यांकन कर सकते हैं, और तीसरी कि शिष्य की प्रगति का उत्तरदायित्व उसके गुरु का होता है। असल में गुरु की भूमिका केवल निर्देश देने और प्रोत्साहित करने की होती है।
शिष्य पूरी तरह स्वयं के लिए उत्तरदायी होता है। हमसे कहा जाता है कि यदि हम अपने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दें तो बाकी सब कुछ गुरु कर देंगे। बिल्कुल। जब समर्पण पूर्ण होता है, यानी अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हर चिंता का त्याग कर दिया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या आध्यात्मिक सुरक्षा या सामाजिक प्रतिष्ठा, तब एक नया जीवन उदय होता है जो प्रेम और सुंदरता से भरा होता है। उस अवस्था में गुरु महत्वपूर्ण नहीं रहता, जो कि शिष्य ने आत्मरक्षा के खोल को तोड़ दिया होता है। पूर्ण आत्मसमर्पण अपने आप में ही मुक्ति है। जब शिष्य और गुरु दोनों ही अयोग्य हों, तब क्या होगा? लंबी अवधि में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार दोनों का वास्तविक स्वभाव, उनका स्व, उस नाटक से अप्रभावित रहता है जो वे कुछ समय के लिए निभाते हैं। धीरे धीरे वे परिपक्व होंगे, गंभीर होंगे और एक उच्चतर संबंध की ओर बढ़ेंगे। या फिर वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? हाँ, वे अलग हो सकते हैं। आखिर कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। द्वैत एक अस्थायी अवस्था है। क्या मेरा आपसे मिलना एक संयोग है और क्या फिर एक और संयोग से हम अलग हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे? या ये मिलन किसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, हमारे जीवन के महान नाटक का एक अंश है? जो सत्य है वही अर्थपूर्ण होता है और जो अर्थपूर्ण है वही सत्य से जुड़ा होता है। अगर हमारा संबंध तुम्हारे और मेरे लिए अर्थपूर्ण है तो ये संयोग नहीं हो सकता। भविष्य प्रवर्तमान को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि अतीत। मैं कैसे जान पाऊं कि कौन सच्चा संत है और कौन नहीं? जब तक तुम्हारे भीतर मनुष्य के हृदय को देखने की स्पष्ट दृष्टि नहीं है, तब तक तुम नहीं जान सकते। बाहरी रूप धोखा दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से देखने के लिए तुम्हारा मन शुद्ध और अनासक्त होना चाहिए। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, तब तक तुम किसी और को कैसे जान सकते हो? और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम जानोगे कि तुम ही दूसरा हो। कुछ समय के लिए दूसरों को छोड़ो और स्वयं का निरीक्षण करो। अपने ही बारे में तुम्हें कितनी बातें नहीं मालूम। तुम क्या हो, कौन हो, जन्म कैसे हुआ, अभी क्या कर रहे हो और क्यों, कहां जा रहे हो, तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ और उद्देश्य है, मृत्यु का क्या अर्थ है, तुम्हारा भविष्य क्या है, क्या तुम्हारा कोई भूतकाल है, कोई भविष्य है, तुम दुख और अशांति में कैसे जीने लगे जबकि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व आनंद और शांति की ओर आकृष्ट है। ये गंभीर प्रश्न है और पहले इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि कौन ज्ञानी है और कौन नहीं। लेकिन मुझे तो अपना गुरु ठीक से चुनना है। खुद सही व्यक्ति बनो और सही गुरु स्वयं तुम्हें खोज लेगा। लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही गुरु को कैसे पहचानूं? लेकिन मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। गुरु को मत खोजो, उसके बारे में सोचो भी मत। अपने लक्ष्य को ही अपना गुरु बना लो। आखिरकार गुरु तो एक माध्यम है अंत तक पहुंचने का, स्वयं कोई अंत नहीं है। गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो तुम उससे अपेक्षा करते हो वही तुम्हारे लिए मायने रखता है। अब बताओ, तुम क्या अपेक्षा करते हो? उनकी कृपा से मैं प्रसन्न, शक्तिशाली और शांत हो जाऊंगा। क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो समय और स्थान में सीमित है, जो केवल जन्म और मृत्यु के बीच एक पीड़ा की सांस है, वो कैसे प्रसन्न रह सकता है? उसके अस्तित्व की शर्तें ही सुख को असंभव बनाती हैं। शांति, शक्ति, प्रसन्नता ये कभी व्यक्तिगत स्थितियां नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी शांति, मेरी शक्ति, क्योंकि मेरी का अर्थ होता है विशेष अधिकार, जो हमेशा अस्थिर और असुरक्षित होता है। मैं केवल अपनी संस्कारित अवस्था को जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। निश्चय ही तुम ऐसा नहीं कह सकते। गहरी नींद में तुम संस्कारित नहीं होते। देखो, तुम कितने सहजता और उत्सुकता से सोने जाते हो। नींद में कितने शांत, मुक्त और प्रसन्न होते हो। मैं उसका कुछ नहीं जानता हूं। इसे नकारात्मक रूप में देखो। जब तुम सोते हो तो ना तुम्हें पीड़ा होती है, ना बंधन होता है, ना अशांति। मैं तुम्हारा संकेत समझ गया। जब मैं जागृत होता हूं तो जानता हूं कि मैं हूं, लेकिन प्रसन्न नहीं हूं। नींद में मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं होता। मुझे बस इतना जानना है कि मैं मुक्त और प्रसन्न हूं। बिल्कुल सही। अब अपने भीतर जाओ। ऐसी एक अवस्था में जाओ जिसे तुम जागृत निद्रा जैसी अवस्था कह सकते हो, जिसमें तुम स्वयं से तो अवगत हो पर संसार से नहीं। उस अवस्था में तुम बिना किसी संदेह के जानोगे कि तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में तुम स्वतंत्र और आनंदित हो। सिर्फ एक कठिनाई है, तुम अनुभवों के आदी हो और अपनी स्मृतियों को संजोकर रखते हो। असल में बात उल्टी है। जो स्मरण किया जाता है वो कभी वास्तविक नहीं होता। वास्तविक तो अब है। ये सब मैं शब्दों में तो समझता हूं, लेकिन ये मेरे भीतर उतरता नहीं। ये तो बस मेरे मन की एक तस्वीर बनी रहती है जिसे मैं देख भरता हूं। क्या ये गुरु का काम नहीं है कि उस तस्वीर में जीवन भर दे? फिर से बात उल्टी है। तस्वीर तो जीवित है, मृत है मन। जैसे मन शब्दों और छवियों से बना है, वैसे ही मन में हर प्रतिबिंब भी। ये वास्तविकता को शब्दों से ढक देता है और फिर शिकायत करता है। तुम कहते हो कि गुरु की आवश्यकता है जो तुम पर चमत्कार करे।
ये तो शब्दों का खेल है। गुरु और शिष्य एक ही चीज हैं, जैसे दीपक और उसकी लौ। जब तक शिष्य गंभीर ना हो तब तक उसे शिष्य नहीं कहा जा सकता, और जब तक गुरु पूर्ण प्रेम और समर्पण से भरा ना हो तब तक वो गुरु नहीं होता। केवल वास्तविकता ही वास्तविकता को जन्म देती है, असत्य नहीं। मैं देख सकता हूं कि मैं झूठा हूं, तो मुझे सच्चा कौन बनाएगा? यही शब्द जो तुमने कहे हैं वही तुम्हें मुक्त कर देंगे। ये वाक्य मैं देख सकता हूं कि मैं झूठा हूं मुक्ति के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त है। इस पर मनन करो, इसमें गहराई से उतर जाओ, इसकी जड़ तक पहुंचो। ये स्वयं कार्य करेगा। शक्ति शब्द में है, व्यक्ति में नहीं। मैं आपको पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि गुरु आवश्यक है, दूसरी तरफ गुरु केवल सलाह देता है, लेकिन प्रयास तो मेरा है। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, क्या बिना गुरु के आत्म साक्षात्कार संभव है या फिर सच्चे गुरु को पाना अनिवार्य है? उससे भी अधिक अनिवार्य है सच्चे शिष्य का मिलना। विश्वास करो, सच्चा शिष्य बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि वो बहुत शीघ्र ही स्वयं को जानकर गुरु की आवश्यकता से परे चला जाता है। ये मत सोचो कि जो सलाह तुम्हें मिल रही है वो केवल ज्ञान से आ रही है या किसी सच्चे अनुभव से। इन सब में समय मत खो, बस उसे श्रद्धा से अपनाओ। यदि जरूरत हुई तो जीवन तुम्हारे लिए दूसरा गुरु लाएगा, या फिर वो तुम्हें सभी बाहरी मार्गदर्शन से वंचित कर देगा और तुम्हें अपने ही प्रकाश पर छोड़ देगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि महत्व व्यक्ति या गुरु का नहीं है, बल्कि उस उपदेश का है। जैसे एक पत्र तुम्हें हंसा या रुला सकता है, लेकिन वो पोस्टमैन नहीं करता। गुरु तो केवल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की शुभ सूचना देता है और वहां पहुंचने का मार्ग दिखाता है। एक अर्थ में गुरु एक संदेशवाहक है। कई संदेशवाहक हो सकते हैं, लेकिन संदेश एक ही है, जो हो वही बनो। या फिर यूं भी कह सकते हो, जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचान लेते तब तक तुम ये नहीं जान सकते कि तुम्हारा सच्चा गुरु कौन है। लेकिन जब तुम साक्षात्कार कर लोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारे सभी गुरु जिन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने तुम्हारे जागरण में योगदान दिया। तुम्हारा आत्म साक्षात्कार ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा गुरु सच्चा था। इसलिए उसे जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करो। जो वो कहता है उसे पूरे समर्पण और उत्साह से करो, और अपने हृदय पर भरोसा रखो। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो हृदय तुम्हें चेतावनी देगा, और अगर शंका उत्पन्न हो तो उससे मत लड़ो। जो शंका रहित है उसी से जुड़ो, और जो संदेहास्पद है उसे छोड़ दो। मेरा एक गुरु है और मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन क्या वो मेरे सच्चे गुरु हैं ये मुझे नहीं पता। स्वयं को देखो। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुमने सही व्यक्ति को पा लिया है। वो सुंदर हो या कुरूप, सुखद हो या अप्रिय, तुम्हारी प्रशंसा करे या डांटे, ये कुछ भी मायने नहीं रखते। केवल एक बात महत्वपूर्ण है, क्या तुम्हारे भीतर विकास हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो गुरु है, और अगर नहीं तो वो हो सकता है तुम्हारा मित्र हो, लेकिन गुरु नहीं। जब मैं किसी पढ़े लिखे यूरोपियन से मिलता हूं और गुरु तथा उनके शिक्षाओं के बारे में बात करता हूं, तो उसका जवाब होता है, वो आदमी पागल होगा जो ऐसी बेहूदी बातें सिखाता है। ऐसे में मैं उसे क्या कहूं? उसे स्वयं के पास ले जाओ। उसे दिखाओ कि वह स्वयं को कितना कम जानता है, कैसे वह अपने बारे में सबसे बेतुकी बातों को भी परम सत्य मान लेता है। उसे बताया गया है कि वह शरीर है, उसका जन्म हुआ, वह मरेगा, उसके माता पिता हैं, उस पर कर्तव्यों का बोझ है। वह वही पसंद करना सीखता है जो बाकी लोग पसंद करते हैं, और वही डरता है जिससे बाकी लोग डरते हैं। पूरी तरह वंशानुगत और समाज निर्मित प्राणी बनकर वह स्मृतियों से जीता है और आदतों से चलता है। अपने आप से और अपने सच्चे हितों से अनभिज्ञ होकर वह झूठे लक्ष्यों का पीछा करता है और निरंतर हताश होता है। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही अर्थहीन और पीड़ादायक हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। तब उसे बताओ कि रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो उसके बहुत करीब है। यह किसी नए विचार संकुल को अपनाना नहीं है, बल्कि सभी विचारों और जीवन के ढांचों से मुक्ति है। उसे गुरुओं और शिष्यों के बारे में मत बताओ, वह सोचने का तरीका उसके लिए नहीं है। उसका मार्ग भीतर का है, उसे एक भीतरी प्रेरणा चलाती है और एक भीतरी प्रकाश उसका मार्गदर्शन करता है। उसे बगावत के लिए आमंत्रित करो, वह प्रतिक्रिया करेगा। उस पर यह प्रभाव मत डालो कि फलां व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है और गुरु के रूप में स्वीकार करने योग्य है। जब तक वह स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, वह किसी और पर कैसे करेगा? और यह आत्मविश्वास अनुभव के साथ आएगा। कितनी अजीब बात है, मैं जीवन की कल्पना गुरु के बिना कर ही नहीं सकता। यह स्वभाव की बात है।
तुम भी सही हो। तुम्हारे लिए तो ईश्वर के गुणगान में रत रहना ही पर्याप्त है। तुम्हें न तो आत्मबोध की लालसा होनी चाहिए, न ही कोई साधना अपनाने की जरूरत है। ईश्वर का नाम ही तुम्हारा संपूर्ण आहार है, उसी पर जीवित रहो। लेकिन बार बार कुछ शब्दों को दोहराना, क्या ये पागलपन नहीं है? हाँ, यह पागलपन है, लेकिन यह जानबूझकर अपनाया गया पागलपन है। हर दोहराव तमस होता है, लेकिन ईश्वर का नाम जप सत्व तमस है, क्योंकि इसका उद्देश्य उच्चतम है। सत्व की उपस्थिति के कारण तमस धीरे धीरे मिटता जाता है और पूर्ण वैराग्य, अनासक्ति, त्याग, उदासीनता, अचलता का रूप ले लेता है। तमस ही वह मजबूत नींव बन जाती है जिस पर एक समन्वित जीवन खड़ा हो सकता है। क्या अविकारी मरता है? मरता तो परिवर्तनशील है। अविकारी न तो जीता है और न ही मरता है। वो जीवन और मृत्यु का कालातीत साक्षी है। तुम उसे मृत नहीं कह सकते क्योंकि वो सजग है, और न ही तुम उसे जीवित कह सकते हो क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बिल्कुल तुम्हारी टेप रिकॉर्डर की तरह है। वो खुद ही रिकॉर्ड करता है, खुद ही पुनः सुनाता है, तुम बस सुनते हो। इसी तरह मैं जो कुछ होता है उसे देखता हूं। इसमें तुमसे मेरी बात करना भी शामिल है। ये मैं नहीं हूं जो बोल रहा है। शब्द मेरे मन में प्रकट होते हैं और फिर मैं उन्हें कहा हुआ सुनता हूं। क्या ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता? किसने कहा नहीं होता? लेकिन तुम जोर देते हो कि तुम सोचते हो, तुम बोलते हो, जबकि मेरे लिए तो बस सोचना होता है, बोलना होता है। दो स्थितियां संभव हैं, या तो मुझे एक गुरु मिल गया है या नहीं। इन दोनों ही स्थितियों में क्या करना सही होगा? तुम कभी भी गुरु के बिना नहीं होते, क्योंकि वो कालातीत रूप से तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहता है। कभी कभी वो बाह्य रूप लेता है और तुम्हारे जीवन में एक उन्नायक और सुधारक तत्व के रूप में आता है, एक माँ, एक पत्नी, एक शिक्षक के रूप में, या फिर वो भीतर एक सदाचार और पूर्णता की ओर प्रेरणा के रूप में उपस्थित रहता है। तुम्हें बस उसकी आज्ञा माननी है और जो वो कहे वही करना है। वो जो चाहता है वो बहुत सरल है। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण सीखो। ये कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि तुम गंभीर हो तो ये आसान है, और यदि गंभीर नहीं हो तो बिल्कुल असंभव। गंभीरता ही आवश्यक भी है और पर्याप्त भी। हर चीज गंभीरता के आगे झुक जाती है। कोई व्यक्ति गंभीर कैसे बनता है? करुणा गंभीरता की नींव है। अपने और दूसरों के प्रति करुणा, जो दुख से जन्मी है, अपना और दूसरों का। क्या गंभीर बनने के लिए मुझे पीड़ा सहनी ही पड़ेगी? यदि तुम संवेदनशील हो और दूसरों के दुख के प्रति प्रतिक्रिया करते हो जैसे बुद्ध ने किया, तो नहीं। लेकिन यदि तुम कठोर और करुणाविहीन हो तो तुम्हारा अपना दुख ही तुम्हें वो अपरिहार्य प्रश्न पूछने पर मजबूर करेगा। मैं अपने को पीड़ित पाता हूं, लेकिन इतना नहीं कि असहनीय लगे। जीवन अप्रिय है लेकिन सहनीय भी है। मेरी छोटी छोटी खुशियां मेरी छोटी छोटी दुखों की भरपाई कर देती हैं, और कुल मिलाकर मैं उन लोगों से बेहतर ही हूं जिन्हें मैं जानता हूं। मुझे पता है कि मेरी स्थिति नाजुक है। कोई भी आपदा मुझे किसी भी क्षण आ घेर सकती है। क्या मुझे सत्य की ओर बढ़ने के लिए किसी संकट की प्रतीक्षा करनी होगी? जिस क्षण तुमने देख लिया कि तुम्हारी स्थिति कितनी नाजुक है, उसी क्षण तुम सजग हो गए हो। अब बस सजग रहो, ध्यान दो, खोज करो, जांच पड़ताल करो, अपने मन और शरीर की गलतियों को पहचानो और उन्हें त्याग दो। ऊर्जा कहाँ से आएगी? मैं तो जैसे एक जलते हुए घर में फंसे लकवाग्रस्त आदमी की तरह हूं। कभी कभी लकवाग्रस्त लोग भी खतरे के समय अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम सचमुच लकवाग्रस्त नहीं हो, तुम केवल कल्पना कर रहे हो। पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर से जुड़ाव इतना गहरा है कि मैं इस विचार को छोड़ ही नहीं सकता कि मैं शरीर हूं। ये विचार जब तक शरीर है तब तक मुझसे चिपका रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक जीवित हो कोई साक्षात्कार संभव ही नहीं है, और मुझे भी उनकी बात सही लगती है। सहमत या असहमत होने से पहले क्यों न शरीर की धारणा की जांच पड़ताल कर लो। क्या मन शरीर में प्रकट होता है या शरीर मन में? निसंदेह ये विचार उत्पन्न करने के लिए पहले मन का होना आवश्यक है। एक शरीर जिसके पास कोई मन नहीं है वो मेरा शरीर नहीं हो सकता। जब मन शांत होता है तब मेरा शरीर का भाव भी नहीं होता। जब मन गहरे विचारों और भावनाओं में लीन होता है तब भी ये मेरा शरीर का भाव नहीं रहता। जब तुम ये देख लेते हो कि शरीर मन पर निर्भर करता है और मन चेतना पर और चेतना साक्षी भाव पर, न कि उल्टा, तो तुम्हारा ये प्रश्न के आत्म साक्षात्कार के लिए मृत्यु तक प्रतीक्षा करनी चाहिए या नहीं उत्तर भा जाता है। ये नहीं है कि पहले मैं शरीर हूं की भावना से मुक्त होना पड़ेगा और फिर आत्मा का साक्षात्कार होगा।
वास्तव में ये उल्टा है। तुम असत्य से चिपके हो क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है तीव्रता, पूर्णता नहीं। सद्गुण और शक्तियां साक्षात्कार के बाद आती हैं, पहले नहीं।